लेकिन ये भी याद रहे भैया कि छली मित्र पंचक क्रिया और सुत आज्ञा दे टाल, सेवक मुँह जोरी करे तो कर दे बही हला। हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने तो भक्त वसुदेव ने कहा, हे राजेंद्र कंस, आप हमें मार भी डालो, लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। बाबा नारद जी ने समझाया, कंसराज, वसुदेव देवकी को मारने से तुम्हारी कोई भी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि कन्हैया बलराम से तुम्हारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक वसुदेव और देवकी जिंदा है। इन्हें मारो मत, इन्हें मथुरा के बंदी गृह में डलवाओ और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम एक धनुष यज्ञ मथुरा में रचो। उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुला करके उनकी नरशंस हत्या करवा देना। इतना कह करके बाबा नारद जी चले गए। कंसराज ने एक खत लिखा, अक्रूर जी से कहा है, अक्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाओ, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी कि पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी ने कहा, है राजेंद्र कंस, मैं जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन मैंने जो तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि सियार की जब मौत आती है तो बिहड़ी इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है, और तुम्हारे जैसे दानव भाद्र की जब मौत आती है तो वो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है। और बोले ही अक्रूर जी, कि राजन मेरा ये निश्चय है और प्रभु के आने की देरी है, और फिर मौत तुम्हारे जा सिर पे है मथुरा मोहन की। फिर मौत तुम्हारे सिर पे मथुरा मोहन की, सिर पे है मथुरा मोहन की चिररी है। चले ही अक्रूर जी। इधर गम के सागर में डूबे हुए अक्रूर जी संध्या की पावन बेला में जब बाबा नंद के घर पहुंचे
तो नंद राय ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक अक्रूर जी को रथ में से उतारा और पूछने लगे, हैं भैया अक्रूर, आज ये सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे, लेकिन हम गरीबों के द्वार पर आने की आपको कभी फुर्सत नहीं मिली, और आज बिना बुलाई कैसे चले आए भैया? तो आंखों में आंसू लेकर के अक्रूर जी ने अपने चचेरे भाई नंद से कहा, बाबा नंद आंगन में बैठे बैठे रोने लगे और कहने लगे, हैं भैया अक्रूर, अरे बहुत सुंदर होता कि आप इस खबर से पहले हमें मौत की खबर सुना देते भैया। ये वृंदावन में धन दौलत जितनी है अक्रूर जी, आप कंस को दिलवा दो, लेकिन मेरे बच्चों को मथुरा ले जाने की बात मत करो। और बोले हैं बाबा नंद कि ये राज्य पाठ और धन दौलत सब ही जागीर तुम्हारी। भाइयों, बाबा नंद आंगन में बैठे बैठे रो रहे हैं और इधर
मैया यशोदा को जब ये पता लगा है कि अक्रूर जी मथुरा धाम से कन्हैया बलराम को बुलाने के लिए आए हैं, यदि कान्हा वृंदावन से मथुरा को जाएगो तो राजा कंस उन्हें जिंदा ना छोड़ेगो। तो मैया यशोदा को तो जो मालूम पड़ी भक्तो, मानो सारा संसार ही अंधकार में डूब गया हो। पेट को पकड़ कर के आंगन में दुखिया बैठ गई और छाती पीट पीट करके मैया यशोदा रोने लगी। अरे सुनी कंस की बात बिकल भो घातक भो सुना, और मान